दावा ध्रुवदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, काना जमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। नमस्ते, मैं विजय ठाकर फिर से आपके सामने एक और विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने जो एक कविता आपको सुनाई, आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति है। और यही कविता कुछ वर्षों पूर्व एक युवा सन्यासी, तब हम जिसे मद्रास कहते थे, आज का जो चेन्नई है, उसके समुद्र किनारे पे समुद्र की लहरों के लय पर उसके ताल पर ये गुनगुना रहे थे। और तभी उनका एक शिष्य वहां आया और उस शिष्य ने ये जब शिवाजी की प्रशस्ति सुनी तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने स्वामी जी को रोका कि आप किस व्यक्ति की प्रशस्ति गा रहे हो? ये तो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, इसकी प्रशस्ति आप कैसे गा सकते हो? तो वो युवा सन्यासी को क्रोध आ गया और उनका जो गुलाबी मुख था वो क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने एकदम से क्रोध करके उस शिष्य को बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? तू परम तेजस्वी, महापराक्रमी, धर्म पुरुष, ऐसे शिवाजी के बारे में तुम ऐसी बातें करते हो? और फिर अलंकारिक भाषा में शिवाजी की बहुत सारी बातें बताई। यहां तक उन्होंने बता दिया स्वामी जी ने कि ये शिवाजी का जो जन्म हुआ वो भी भारतीय संस्कृति जो मलेच्छों की वजह से दब गई थी, उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए जो ऋषि मुनि तप करते थे, उस तप के प्रभाव के कारण शिवाजी का जन्म हुआ है। यानी कि शिवाजी अवतारी पुरुष थे, यहां तक स्वामी जी ने कह डाला। फिर तो वो शिष्य को क्षोभ हुआ, बाकी शिष्य भी आ गया और फिर पूरा शिवाजी का वृतांत स्वामी जी ने सुनाया। और वो स्वामी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के शिवाजी के बारे में ये विचार थे। वो शिवाजी को परम तेजस्वी, महापराक्रमी, धर्म पुरुष तो कहते ही थे, अवतारी पुरुष भी मानते थे। यही शिवाजी के बारे में बहुत सारी बातें इतिहास में ऐसी लिखी गई है जिसका तथ्यों के आधार पे कोई बात है ही नहीं। पता नहीं, ऐसे ही उसमें हमें पढ़ाई गई, हमें हमारे इतिहास में डाल दी गई। एक उद्देश्य के साथ ही ये सब हुआ है। उसमें से दो बातें जो शिवाजी के जीवन की है, मैं आज थोड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक है, शिवाजी ने सूरत को लूटा। हमें ये पढ़ाया गया शिवाजी ने सूरत को लूटा, बिल्कुल गलत है। शिवाजी ने सूरत को लूटा नहीं था। हाँ, शिवाजी ने वहां से धर्म एकत्रित किया था, उसका कारण था। और दूसरी जो बात हमें पढ़ाई गई कि अफजल खान ने पहले शिवाजी पे वार किया और शिवाजी ने अपने स्व बचाव में अफजल को मारा। पता नहीं ऐसा क्यों। दोनों बातें, ऐसे बहुत सारी बातें शिवाजी के बारे में बताई गई है जो सत्य से बहुत दूर है, लेकिन ये दो बातों में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो शिवाजी ने सूरत को लूटा नहीं था। घटना क्या थी? तो औरंगजेब का श्वशुर शाइस्ता खान बहुत बड़ी, शायद 2 या 3 लाख की सेना लेकर पूना पर हमला करने के लिए आया था। शिवाजी उसके सामने लड़ नहीं सकते थे, इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ना संभव नहीं था उनके लिए। और शिवाजी को पकड़ने के लिए, स्वराज को खत्म करने के लिए, वो शाइस्ता खान पूना में ही रुक गया था। और उसका इतना बड़ा सैन्य 2-3 साल तक वहां रहा। पूना तब छोटा सा गांव था, 5-6 हजार की बस्ती थी। पूरा गांव नष्ट हो गया था। स्वराज पूरा आर्थिक कंगाल हो गया था, क्योंकि इतने बड़े सेना का बोझ वो इतने छोटे गांव पे था। फिर शिवाजी ने तय किया और शाइस्ता खान पे
उसी के महल में जाके हमला किया। पूरी शौर्यपूर्ण गाथा है, कभी उसकी भी बात करूंगा। और शाइस्ता खान वहां डर के भाग गया। बाद में तो औरंगजेब ने भी शाइस्ता खान को बराबर लताड़ा, उसको फिर बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया, मतलब वो अपने से दूरी कर दिया अपने ससुर को। वो शाइस्ता खान ने स्वराज को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई कैसे करना, इसका जब विचार हुआ तब शिवाजी ने बोला था कि जो लूट के ले गया था वहीं से हम धन वापस लाएंगे। और इसलिए सूरत को पसंद किया गया, क्योंकि सूरत तब शिवाजी को औरंगजेब को जो टैक्स जाता था, जो जकात जाती थी, सबसे ज्यादा वहीं से जाती थी। और इसलिए शिवाजी ने निर्णय किया कि सूरत जाके औरंगजेब का धन लूट के लाएंगे और स्वराज को फिर से खड़ा करेंगे। और ये भी बहादुरीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि शिवाजी की जो राजधानी थी वहां से 300 किलोमीटर दूर था। बीच में जशवंत सिंह करके एक औरंगजेब का सेनापति था, वो भी बड़ी सेना लेके खड़ा था, फिर भी वो गए, जशवंत सिंह को पता तक नहीं चला। और वो जब सूरत में गए, पहले तो वहां जो इनायत खान वहां का जो गवर्नर था उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसने शिवाजी से बात नहीं की, मिला भी नहीं, और उसने मना कर दिया। शिवाजी ने बोला था कि आप धन दे दो, हम यहां से चले जाएंगे, वो माना नहीं। तो फिर कुछ दिन के बाद शिवाजी ने निर्णय लिया कि अब सूरत में प्रवेश करना पड़ेगा और धन वहां से एकत्रित करना पड़ेगा। मैं लूट शब्द का बार बार प्रयोग नहीं कर रहा हूं, सीधी बात है, क्योंकि वो लूट थी ही नहीं। शिवाजी ने जब अपने सैनिकों को भेजा तब सैनिकों के लिए स्पष्ट सूचनाएं भी थी, यह भी समझना चाहिए, ध्यान में आ जाएगा कि लूट नहीं थी। शिवाजी ने बोला था कि अपने सैनिकों को कि सूरत में जाते हो वहां गरीबों को तंग नहीं करना, आम जनता को तंग नहीं करना, महिलाओं को तंग नहीं करना, बच्चों को तंग नहीं करना, चर्च या मस्जिद, मौलवी या पादरी, उनको भी नहीं छूना। तब चर्च वहां था, क्योंकि अंग्रेज तब आगे थे, अंग्रेजों की एक कोठी सूरत में थी। शिवाजी ने ऐसी सूचनाएं देकर सैनिकों को भेजा था और सैनिकों ने ऐसा ही किया था। यहां तक कि जो तवंगर है, जो धनवान है, उसमें भी शिवाजी ने बोला था कि जो परोपकार करते हैं, गरीबों के लिए अपना धन खर्च करते हैं, ऐसे धनवानों को भी परेशान नहीं करना, उनसे भी धन नहीं लेना। ये सारी सूचनाएं थी और इस सूचनाओं का पालन किया गया। बहुत मात्रा में धन एकत्रित हुआ। एब्सेनिया, अभी इथोपिया जिसको बोलते हैं, तब एब्सेनिया या अब्सेनिया ऐसा कुछ नाम था, वहां से औरंगजेब को भेंट करने के लिए बहुत बड़ी मोटी रकम आई थी। तो शिवाजी ने उसको भी उठवा लिया था, वो भी अपने पास रख लिया था। इथोपिया शायद आपको याद हो तो याकुत आपको याद होगा, और अगर याकुत याद नहीं होगा तो रजिया सुल्तान तो याद होगी। रजिया सुल्तान जिसने कुछ वर्ष भारत में शासन किया, और उसी का प्रेमी याकुत जो गुलाम था, और वो इथोपिया से उसको लाया गया था गुलाम बनाकर। वो रजिया के पिताजी का गुलाम था, और फिर रजिया को उसके साथ प्रेम हो गया, रजिया सत्ता पर आई। वहां के अमीरों को वैसे भी पसंद नहीं था कि एक महिला उन पे राज करे, तो उन्होंने बाद में रजिया सुल्तान को भी मार डाला और याकुत को भी मार डाला। ये याकुत इथोपिया का था, और इथोपिया से ही बड़ी राशि औरंगजेब के लिए आई थी, जिनको शिवाजी ने उठवा लिया था वहां से। और ऐसे उसका जो उद्देश्य यही था कि स्वराज को फिर से खड़ा करना। गलती बाद में इनायत खान ने की। ये सब होने के बाद इनायत खान ने एक दूत शिवाजी के पास भेजा। एक्चुअली वो दूत नहीं था, शिवाजी को मारने के लिए किसी को भेजा था, और वो वहां गया शिवाजी से बात करने की बजाय उसने शिवाजी पे हमला किया। और तभी मराठा सैनिक एकदम गुस्सा हो गए और उन्होंने सूरत के कुछ हिस्से को जलाया, पूरे सूरत को नहीं जलाया था। शिवाजी वहां से धन एकत्रित करके आए स्वराज में,
और फिर से स्वराज को खड़ा किया। इसलिए एक बात स्पष्ट है, शिवाजी ने सूरत को नहीं लूटा था। शिवाजी ने औरंगजेब, औरंगजेब का खजाना और औरंगजेब को जो पैसे देते थे ऐसे धनवानों को लूटा था, जो लूट नहीं कही जा सकती। स्वराज के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया था। दूसरी बात आती है अफजल की। पता नहीं ऐसा क्यों हमें पढ़ाया जाता है, क्यों शिवाजी को इतना छोटा बनाकर पेश किया जाता है कि शिवाजी गए, उस पर हमला हुआ, शिवाजी ने फिर अफजल को मारा। बिल्कुल गलत बात है। शिवाजी ने स्वयं ये बात कही है मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब ने जब युद्ध के लिए भेजा, शिवाजी ने उनसे युद्ध नहीं किया था। बोला था कि एक हिंदू राजा से मैं कैसे युद्ध करूं। पूरी वो भी एक कहानी है, वो भी सुननी चाहिए पूरी, कभी वो बात भी करेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह को संधि के लिए जो पत्र लिखा शिवाजी ने, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था मिर्जा राजा जयसिंह को कि अगर खान पर पहला प्रहार मैं नहीं करता, खान यानी अफजल खान, खान पर अगर मैं पहला प्रहार नहीं करता तो आपको ये खत लिखने के लिए कौन जीवित होता। शिवाजी ने स्वयं ये बात कही है। फिर भी इतिहासकार लिख रहे हैं कि नहीं, अफजल खान ने पहले तलवार चलाई, शिवाजी ने बख्तर पहना था तो उस पर लगी नहीं, और फिर शिवाजी ने स्व बचाव में हमला किया। ये बात बिल्कुल गलत है। स्व बचाव में हमला नहीं किया। शिवाजी को मालूम था कि अफजल जीवित रहेगा तो शिवाजी को मरना पड़ेगा, और अगर शिवाजी मर जाएंगे तो स्वराज जीवित नहीं रह पाएगा। और इसलिए स्वराज को जीवित रखना है तो शिवाजी को जीवित रहना पड़ेगा, और शिवाजी को जीवित रहना है तो अफजल को मरना पड़ेगा। और इसलिए जो वाई करके जो एरिया महाराष्ट्र में था, वहां उसके जो मैदानी इलाके थे, अफजल का प्लान था शिवाजी को वहां बुलाना। शिवाजी वहां नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि मैदान में शिवाजी उसको समाप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको जावली के जंगलों में बुलाया। और उसके लिए भी उनके एक बहुत वयस्क दूत थे, गोपीनाथ पंत, 80 साल के वृद्ध, वो गए। उसके पहले कृष्णा भास्कर भी आए थे जो अफजल के दूत थे। उसके सामने भी शिवाजी ने ऐसी बातें की थी कि मुझे तो बहुत डर लगता है खान का, मैं तो माफी मांगना चाहता हूँ, ऐसा सब बताया था। और उसके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया था, शिवाजी डर गए। यही बात गोपीनाथ पंत ने भी कही। और अफजल जावली के जंगलों तक आया तब भी जब शिवाजी मिलने के लिए गए, दोनों का आमना सामना हुआ, शिवाजी ने देखा कि अफजल के बिल्कुल पास में उसका एक अंगरक्षक खड़ा है, सैयद बंडा करके। वो बहुत खतरनाक योद्धा था सैयद बंडा। तो शिवाजी ने उसको भी दूर किया। गोपीनाथ पंत को बुलाकर कहा कि आप जाके खान को कहो कि आप तो मेरे पिता समान हो, मुझे आपका कोई डर नहीं है, लेकिन क्योंकि सैयद बंडा है मुझे उसका डर है, वो मुझे मारेगा। क्योंकि अफजल खान के दिमाग में बैठ गया था कि शिवाजी डरपोक है, तो उसने उसको भी वहां से हटा लिया। और बाद में शिवाजी गए। जब शिवाजी गए तो अफजल ने बोला कि तुम क्यों डरते हो ऐसे। अफजल और शिवाजी के पिताजी भी साथ में सरदार हुआ करते थे, और मतलब इसलिए शिवाजी उनको चाचा या काका इस तरह से बात उन्होंने पहले जो भी दूतों के माध्यम से वार्तालाप हो वही कहते थे। तो उसने बोला कि तुम क्यों डरते हो, तुम मुझे सरेंडर कर दो, सारे किले मुझे दे दो, फिर मैं बादशाह के पास तुझे ले जाऊंगा और वहां तुझे बड़ी जागीर दिलाऊंगा। ऐसी सब बातें की। शिवाजी ने बोला कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। अब तो पहली बार शायद अफजल चौंका होगा कि अब तक ये डरने की बात कर रहा था, डरता था, अब सीधा ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता। शिवाजी स्पष्ट तौर पे बोला था कि मैं किसी से नहीं डरता, हाँ मुझे भगवान रामचंद्र का डर है। और फिर अफजल आलिंगन करने के लिए आया, और जैसे शिवाजी के करीब आया, आलिंगन किया, एक भी मौका, एक क्षण भी गवाए बगैर, एक भी मौका दिया बगैर शिवाजी ने पहला हमला किया। क्योंकि अफजल को मारना था, अफजल को मरना था, क्योंकि स्वराज को जीवित रहना था। पूरी कहानी है। अफजल
वध कैसे किया वो मुझे लगता है कि एक आध घंटे तक बात कर सकते हैं। और बहुत शौर्यपूर्ण गाथा है शिवाजी की। तो शिवाजी स्वयं पत्र में लिखते हैं कि हाँ, मैंने खान पे पहला प्रहार किया, तो भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी इतिहासकार हमें पढ़ाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो स्व बचाव में उन्होंने किया था, पहले अफजल ने वार किया था। क्यों भाई ऐसा? क्यों हमारे धर्म पुरुषों को, हमारे इतिहास पुरुषों को, हमारी वीरांगनाओं को क्यों इतिहास के पन्नों पर न्याय नहीं मिला? क्यों उनके खिलाफ अलग अलग प्रकार की बातें की गई जो सत्य से काफी दूर थी? पूरी लिस्ट है। भगवान राम से भी हम आगे जाके वहां से भी गिनाना शुरू करें, सभी के जीवन चरित्रों में कुछ ऐसी चीजें डालने का प्रयास इन इतिहासकारों ने किया है ताकि उनका व्यक्तित्व थोड़ा कम पड़ जाए, थोड़ा बौना हो जाए। ये इतिहासकारों की, भारतीय इतिहासकारों की एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर चलने वाले वाले इतिहासकारों की ये जो चाल है ना, उसे हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे इतिहास को हमारे चश्मों से, हमारे नजरिए से देखना पड़ेगा और तथ्यों के आधार पर देखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाँ हम कुछ भी हम ही महान थे ऐसा बता दे, ऐसा नहीं। लेकिन जो शिवाजी खुद कहते हैं कि हाँ मैंने पहला प्रहार किया, तो इतिहासकारों को लिखना चाहिए था। जब औरंगजेब को लूटा तो इतिहासकारों को लिखना चाहिए था कि सूरत को नहीं औरंगजेब को लूटा। ये बातें हमसे क्यों छुपाएगी? कुछ ना कुछ तो उन इतिहासकारों के उद्देश्य रहे होंगे, शायद हमें नीचा दिखाने का, या फिर हमारे इतिहास पुरुष, महापुरुष, हमारे धर्म पुरुष, हमारी वीरांगनाओं के प्रति हमारी श्रद्धा में कमी आए, इसलिए शायद ऐसा उन्होंने किया होगा। लेकिन फिर से मैं आपको आग्रह करता हूं कि हम हमारा इतिहास फिर से पढ़े, नए सिरे से पढ़े, तथ्यों के आधार पर पढ़े और जो सत्य है उस पर भरोसा करें। मुझे लगता है कि आज बस इतनी ही बात। शिवाजी के बारे में तो इतनी सारी बातें कह सकते हैं कि पता नहीं 40-50 वीडियो तक भी खत्म न हो। उनके शौर्य के बारे में, उनकी कूटनीति के बारे में, उनके सुशासन के बारे में, उनके मंत्रिमंडल के बारे में, उनके मित्रों के बारे में, हिंदवी स्वराज के बारे में मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 वीडियो हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी न कभी शिवाजी की बात लेके मैं फिर से आऊंगा। आज बस इतना ही। नमस्ते।